10 किलोमीटर दूर लोगों ने खुलकर लॉकडाउन गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। बनाई पुलिस को इसकी भनक लग सकी और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने लोगों को ऐसा करने से रोका। रविवार से ही झारखंड में सख्ती के साथ लॉकडाउन के नए नियमों को लागू किया गया है, पर यहां लोगों ने खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जिंगी गांव में शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गाइडलाइंस का खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। यही नहीं, डीजे के धुन पर सैकड़ों लोग बिना मास्क पहने एक दूसरे का हाथ थाम डांस करने में मशगूल दिखे। ये शादी दिन के उजाले में हुई, पर पुलिस प्रशासन को कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि कोरोना संक्रमण के समय में लोगों की ये लापरवाही उन्हें बड़े संकट में डाल सकती है। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि एक तरफ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, प्रशासन लगातार सख्ती से उसका पालन करवा रहा है, नए नए नियम बन रहे हैं। शादी ब्याह में कि 11 लोगों को अनुमति मिली है, लेकिन देखिए शायद इन्हें प्रशासन की ओर से जारी नियम की जानकारी नहीं है या फिर शायद इन्हें खौफ नहीं है। और गौतम इस पूरे खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। गौतम, शायद इन ग्रामीणों को इस बात की या तो जानकारी नहीं या फिर खुद को अमर मान रहे हैं। मैं आपको बता दूं पंकज की गांव के लोगों ने कोरोना के गाइडलाइन को बिल्कुल हल्के में लिया है। जो स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, ये लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के जिंगी का गांव है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग सामूहिक रूप से नृत्य कर रहे हैं और यह आखड़ा का जगह स्थल है। इसका मतलब इस आखड़े पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी सूचना स्थानीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य और अन्य लोगों को भी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक किसी तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, न ही आयोजक के ऊपर किसी तरह का भी कार्रवाई की गई है। ये वीडियो वायरल होने के बाद ही लोहरदगा जिला प्रशासन जागी है और पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है। हालांकि जिस तरह से पूरी गांव की भीड़ इस जिंगी गांव में एक जगह जमा होकर शादी समारोह में पूरी तरह से नृत्य कर रही है, कहा जाए तो कोरोना को लेकर के सरकार की जो गाइडलाइन है, और तब जब ये तीसरा गाइडलाइन जारी किया गया है, तब सैकड़ों की संख्या में एक जगह एक साथ लोग कैसे जमा हुए, जबकि थाने से इजाजत लेनी है और 11 लोगों से ज्यादा एक जगह पर लोगों को शादी समारोह में जमा नहीं होना है। वैसे में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति कहीं ना कहीं प्रशासनिक तैयारी और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। जी तो गौतम, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो प्रशासन की ओर से जागरूकता बढ़ाने की कवायद है वो शायद कमजोर रह गई, या फिर प्रशासन की ओर से जागरूक किया नहीं गया ग्रामीणों को। वरना कोई जान जोखिम में डालकर तो यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। तो हर तरीके से तो प्रशासन ही दोषी यहाँ पर लग रहा है। कटघरे में या तो जागरूकता नहीं फैलाया, या फिर ऐसा होने के बावजूद उनको तक जानकारी नहीं पहुंची, और अब शायद वो कार्रवाई भी ना करे। ये कहा जा सकता है कि अब कार्रवाई करने के मूड में शायद प्रशासन नहीं है, क्योंकि स्थितियां सामने आ गई हैं, तो चीजों को ढकने का प्रयास होगा, अपनी कमियों को छुपाने का काम किया जाएगा। दूसरी चीज आप ये समझ सकते हैं कि ये जो जिंगी गाँव है, ये पूर्व विधायक का भी गाँव है। ऐसे में लोगों का मनोबल किस रूप में बढ़ा होगा यह समझा जा सकता है। दूसरी बात है कि यह प्रशासन के पहुंच से बहुत दूर का एरिया नहीं है। ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पूरे मामले पर जांच की बात तो कर रही है, लेकिन अचानक इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर अखाड़ा में जमा कैसे हुए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना हो, बिना ई पास के लोग अपने निजी वाहन को भी नहीं चला सकते, वैसे में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर के खुलेआम नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन के गाइडलाइन की जो धज्जियां कहा जा सकता है कि यहाँ पर उड़ाई जाए। चलिए गौतम, ये बात तो ठीक है कि अखड़ा था और लोग पहुंच गए, खुद को रोक नहीं पाए, उत्साह में रहे, लेकिन आम दिनों में क्या यहाँ के लोग कोरोना के गाइडेंस का पालन करते हैं कि वो भी प्रशासन नहीं करवा पाता इन लोगों से? जी, देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिदिन की जो रूटीन है वो लोग फॉलो करते हैं। अपने रूटीन के हिसाब से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सामूहिक रूप से गाँव में घरों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अखड़े में बैठकें होती हैं, लोग लकड़ियां काटने पहाड़ों की ओर जाते हैं। अगर शहर को हटा दें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। सामान्य रूप से जैसे ग्रामीण अपने जीवन दिनचर्या जैसे पहले जीते आए हैं, वर्तमान परिस्थिति में भी इस तरह की दिनचर्या साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो गौतम, यानी ये मानकर चले कि जब स्थिति ऐसी इस वक्त में है, तो फिर तो टेस्ट के नाम पर जीरो होगा मामला, और वैक्सीनेशन के लिए तो लोग शायद घर से निकलते भी नहीं होंगे। तो प्रशासन आखिर किस बात की वाहवाही लेना चाहता है? जब भी मुख्यमंत्री जानकारी लेते हैं तो लोहरदगा प्रशासन कहता होगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत तेजी से सब कुछ हो रहा है। तो क्या उसकी स्थिति क्या है जांच की और वैक्सीनेशन की, जब सुरक्षा सप्ताह में ये तस्वीर नजर आ रही है? तो
कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो अब भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। प्रशासन का प्रयास बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो वैक्सीन ले, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मी हैं जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा सके हैं। जहाँ तक नियमों के पालन करने की बात कही जाए तो नियमों के पालन में हर बार, पिछले बार भी देखा गया था कि लापरवाही बरती जा रही थी और बरती गई भी है। वर्तमान परिस्थिति भी इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्र में केवल शक्ति दिखा देने से और शहरी क्षेत्र में वाहनों के, निजी वाहनों के परिचालन को रोक देने से ग्रामीण क्षेत्र की स्थितियां नहीं बदलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में जो कोविड का तीसरा म्यूटेंट है वो गांव की ओर बढ़ चुका है। अब गांव में रोकने की आवश्यकता है, लेकिन उस तरफ लापरवाही अभी भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है। अगर कहा जाए कि आने वाले समय में अगर इस तरह की चीजों को नहीं रोका जा सकेगा तो स्थितियां और भयावह होंगी, क्योंकि गांव के लोग जो रहते हैं वो पूरी तरह से सोशल बने हुए रहते हैं। एक दूसरे के आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, नाचना गाना, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। वर्तमान समय में भी शादियां बिल्कुल खुले तरीके से हो रही हैं और कई जगहों पर हो रही हैं, कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई पार्टियां हो रही हैं, लेकिन उन सबों पर शिकंजा कसने के बजाय प्रशासन इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे ई पास दिखाने वाले लोगों को कुछ सीमित दायरे में बांध कर रखा जाए। लेकिन जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र से कुछ इलाके के, जो साइड के इलाके के लोग हैं, वो बिल्कुल अपनी दिनचर्या को पूर्व की भांति ही जीते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो एक तरफ सरकार का फोकस अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने को लेकर है, टास्क फोर्स के गठन करने की बात की जा रही कि प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अगुवाई में टास्क फोर्स बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें ऐसी नजर आ रही है। और जब मुख्यमंत्री लोहरदगा या तमाम जिलों से जब बात करते हैं तो शायद ग्रामीण इलाकों की जानकारी या हालात के बारे में जिला प्रशासन छुपा ले जाता है, लेकिन तस्वीरों और वायरल होने के बाद से तस्वीरों के जरिए तमाम चीजें सामने आ जाती है कि जिला प्रशासन किस हद तक लोगों को जागरूक कर पाने में सफल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इस जिला प्रशासन की अक्षमता ही कहेंगे। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि चीजें ना बिगड़े, चीजें सुधरती जाएं, लेकिन देखिए तस्वीरें बयां करी बहुत कुछ।